10th class student, we are going to learn about to the heredity. Heredity. What is the means of the heredity? हम हिंदी में कह सकते हैं आनुवांशिकता। हम हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं। What is the means of the heredity in the English? Heredity is the method by which we can understand about the trait those come from your father and and mother। इसका क्या मतलब हुआ? हेरिडिटी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तरीका बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है जो करेक्टर्स हैं, जो गुण हैं करेक्टर्स इसको कहते हैं। वी कैन से दैट द क्वालिटी करेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं अब आपके माता पिता से आप में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। तो हेरिडिटी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रेड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है और ये आपके फर्स्ट जनरेशन के जो है और फर्स्ट जनरेशन पर्सन। अब इनसे आपस में सपोज़ करिए जो है क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो क्रॉस में फिर यहाँ से जो है इनके और भी जनरेशन क्या हुए? तैयार हुए, ठीक है? इस तरीके से ये हैं और फिर इनके भी जो है क्या है, किसी के साथ मैरी होती है, तो वो हैं। इस तरह से आप अच्छे से क्या कर सकते हो, इसको अंडरस्टूड कर सकते हो। सपोज़ करिए फर्स्ट जनरेशन के लोग थे और उनके जो है 2 बच्चे थे, ठीक है? अब ये 2 बच्चे थे तो दोनों बच्चों की क्या हुई? मैरी हुई आपस में, ठीक है? इनकी किसी जो है महिला के साथ, तो इस तरीके से मैरी हुई। तो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है आपका? दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन और दिस इज़ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन। आफ्टर दैट here are come the थर्ड जनरेशन। इट मीन यू। सपोज करिए ये जो आएगा ये क्या आएगा? ये थर्ड जनरेशन आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर ट्रांसमिट हुई। अब यहाँ पर 50% प्रॉपर्टी जो थी इनकी थी, 50% प्रॉपर्टी जो थी क्या थी? वो इनकी थी। वो प्रॉपर्टीज इनके अंदर क्या हुई? ट्रांसमिट हुई। यहाँ से भी इनमें ट्रांसमिट होकर के आई और फिर ये जो जनरेशन अब चल रही है यानी थर्ड जनरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? ट्रांसमिट होगी, इनकी प्रॉपर्टीज इनके अंदर आएगी।
तो इस तरीके से गुण क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक के बाद एक ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाते होंगे कि आपके माता-पिता का जो बनावट है, जो हाइट है, जो उनके चेहरे का मतलब दिखने में जैसे लगते हैं, आपका कान हुआ, आपकी आँखें हुई, ऑल द थिंग्स आर द मैच विथ योर फादर, विथ योर मदर। दिस इज़ द कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट। जो आपका मैचिंग हो रहा है आपके फादर-मदर से, वही ट्रांसफॉर्मेशन है आपके ट्रेट्स का आना, यानी गुणों का आना वही है। आप उनकी तरह बिल्कुल चलते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, तो वी कैन से दैट दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेट्स। ये ट्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये चीज़ जो होती है, जो एक से दूसरे में जाती है, आपके दादा-दादी से जो आपके फर्स्ट जनरेशन थे, जो आपके फादर-मदर हैं, वो आपकी जो सेकंड जनरेशन है, जो आप हैं खुद, वो जो थर्ड जनरेशन है, तो फर्स्ट हो गया ये और सेकंड हो गया ये और थर्ड हो गया ये जिसमें आप चल रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो गुण का होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि हेरेडिटी इज़ द मेथड बाय व्हिच द वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेट्स दैट कम्स फ्रॉम द योर फादर एंड मदर। आपके माता-पिता से जो ट्रेट्स ट्रांसफॉर्मेट होते हैं, उनके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वही हेरेडिटी की कैटेगरी में आता है। क्लियर? आगे चलते हैं दूसरी पेज के ऊपर। तो इसमें आपके जो ट्रेड्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स आर ट्रेड्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेड्स। वो कौन-कौन से ट्रेड्स हो सकते हैं? फर्स्ट ट्रेड आपका हो सकता है कौन-सा? इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स। और सेकंड आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स, ACQUIRED, एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ये आपके 2 ट्रेड्स आपके होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब जो आपके अंदर अपने आप से आ जाए, ठीक है? ट्रेड्स दोज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर फादर एंड मदर। ट्रेड्स ओह! ट्रेड्स दोज़ आर कम फ्रॉम योर फादर एंड मदर। और वी कैन से दैट पेरेंट्स से जो आपके ट्रेड्स आते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। दे आर वी कैन से दैट दे आर जेनेटिक्स। दे आर जेनेटिक ट्रेड्स। ये जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं। जैसे आपका अपने पिता की तरह लगना, आपके बाल, आपकी चलने की स्टाइल, आपका सब कुछ बोलने का स्टाइल, आपकी आँखें, आपका सब कुछ हाइट वग़ैरह, ये सभी जो होता है, वो सभी जो है क्या होता है, वो क्या है, आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स है, वो आपके माता-पिता से आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर फ्यूज़्ड एंड फ्री। फ्यूज़्ड एंड फ्री ईयर लोब्स। ओके। After that, we will learn about the acquired traits. Traits those
those we acquired from outside are called acquired traits। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे ट्रेड्स जो हम बाहर से क्या कर लेते हैं, एक्वायर्ड कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम एक्वायर्ड ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आउटसाइड से हम लोग एक्वायर्ड कर लेंगे तो उसे एक्वायर्ड ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। अब उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि कोई बॉडी का फंक्शन है, मेस्कुलर बॉडी फंक्शन आपको कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मेस्कुलर बॉडी ऑफ द मेस्कुलर बॉडी ऑफ रेसलर। रेसलर। अब देखिए, मेस्कुलर बॉडी ऑफ रेसलर का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं, रेसलर्स जो होते हैं, वो अपनी बॉडी को मेस्कुलर बना लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता की बॉडी बहुत रेसलर की तरह यानी पहलवान की तरह रही हो। फिर भी जो है, ना भी रही हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के, अच्छा जो है खाना पीना खा करके आप इसको अच्छा बॉडी जनरेट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज द एक्वायर्ड ट्रेड्स विच वी एक्वायर्ड फ्रॉम टू द आउटर इन्वायरमेंट। जो हम क्या करते हैं, आउटर इन्वायरमेंट से रिक्वायर्ड्स कर लेते हैं, एक्वायर्ड्स कर लेते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे आप किसी बाइक को चलाना सीख रहे हो, इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट द राइडिंग ऑफ बाइक्स, then this also the acquired traits because we learn the bike. After that, we not watch the gear, we not watch the uh, handle, but we can ride frequently। हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार अपनी गियर को, बार बार अपने एक्सीलरेटर या ब्रेक को नहीं वॉच करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली गाड़ी को चलाते रहते हैं। सो दिस इज द ट्रेड्स ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये जो ट्रेड्स है जो आपने सीख लिया है, बार बार आपको गियर चेंज करते समय आपको देखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली क्या कर लेते हो, उसको जो है चला लेते हो। तो ये एक्वायर्ड ट्रेड्स की श्रेणी में आएगा कि आपने कोई चीज़ सीख ली और फिर उसको वैसे ही यूटिलाइज करते जा रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। तो दिस इज द एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड की कैटेगरी में आएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि आखिर एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या डिफरेंसेस हैं और ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से इसको तैयार करिए। बाकी आगे की जो है हम क्या करते हैं, बताते हैं कि आखिर क्या इसमें और इम्पोर्टेंट है। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। क्या काम किया था? मेंडल जो थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने जो है क्या किया था, आपके जेनेटिक्स अनुवांशिकता के बारे में तमाम सारे गुण, तमाम सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करके लोगों को बताया। तो इस तरह से ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन। मेंडल started his the experiment। experiment on the plant
on the pea plant breeding breeding and hybridization hybridization उन्होंने मेंडल जी ने स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर और उसने उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ब्रीडिंग क्या होती है? जैसे जो है जब हम रिप्रोडक्शन के अध्ययन करते हैं किसी भी एक प्लांट या किसी भी एनिमल के बारे में, उनका जो है आगे रिप्रोड्यूस करा करके उनकी नई-नई नस्लों को तैयार करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रीडिंग। और यहाँ पर हाइब्रिड क्या होता है कि जब हम जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एक विशेष प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है और ये दूसरा एक कोई है उसके अंदर जो है क्या है कि प्रोडक्शन बेस्ट फॉर प्रोडक्शन है ये, बेस्ट फॉर प्रोडक्शन है। डेफिनेट प्रोडक्शन है, तो अब दोनों को अगर कॉम्बिनेशन कराते हैं तो ये जो आएगा अगला थर्ड जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा? इसके अंदर 50% जो होगी प्रॉपर्टीज वो स्ट्रॉन्गनेस वाली भी होगी, 50% प्रॉपर्टीज इधर से आ जाएगी और 50% प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी आपके किसकी? बेस्ट फॉर प्रोडक्शन वाली आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो होगा ये हाइब्रिड कहलाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में भी क्या किया था? इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने और क्या किया? ही परपोज्ड प्रपोज द लॉ ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था और उसको जो है इन्होंने प्रपोज भी किया, बताया भी कि किस किस तरीके से जो है क्या चीज़ें होती हैं। सो हम लोग क्या कहते हैं मेंडल को? फादर ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता के जनक जो थे उनको मेंडल जी को कहा जाता है। सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर के तौर पर जाने जाते थे। ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जो लिंग होता है, लिंग निर्धारण। तो सपोज करिए यहाँ पर अगर हम मैन से समझें तो मैन के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्स वाई दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और यहाँ पर फीमेल के अंदर केवल आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं फीमेल के अंदर। तो जब इनका क्रॉस होता है तो इस तरीके से क्रॉस होता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ से एक क्रोमोसोम आया और वो एक्स टाइप का था